राम राम। तो आज की कहानी है स्पीड रनिंग को लेके। स्पीड रनिंग के लिए आपको जो चीज़ें भी ज़रूरत है, जिस भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, सारा सब कुछ इस वीडियो में हम कवर कर देंगे। और यकीन मानो बहुत मेहनत से वीडियो बनाए, इसलिए लास्ट तक देखना और लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद इस वीडियो को डाउनलोड जरूर कर लेना। बार बार मैं बोल रहा हूँ, डाउनलोड कर लेना और इसके अकॉर्डिंग ही आपके प्लान्स चलेंगे आपकी ट्रेनिंग के, ठीक। ये है वीडियो का पहला पार्ट, जिसमें कि हम आपको बताएंगे 15 चीज़ें ट्रेनिंग और जो भी चीज़ें हैं। और सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे कि कौन सा वर्कआउट किस दिन फॉलो करना है, ठीक है। उसके पहले पंडित क्लासेस पे आप रिटर्न के लिए फॉलो कर सकते हो मैं, और डाइट के लिए इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो स्पीड रनिंग के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो होता है प्रतिकूलता। प्रतिकूलता मतलब यार ये भी हो जाता है कि डिस्कम्फर्ट। देखो, जब भी आप स्पीड रनिंग करोगे आपको तकलीफ होगी। अगर आप ये सोच रहे होगे कि आपकी ट्रेनिंग कब आप हार्ड कर दोगे, आप ट्रेनिंग बेहतर कर दोगे तो आपको स्पीड रनिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ब्रीदिंग में जब जब प्रॉब्लम होगी तब आप तकलीफ में आओगे। लेकिन होता क्या है, जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो उसकी बस आदत लग जाती है, तकलीफें कम नहीं होती हैं, सिर्फ आदत लग जाती है। तो वो बात हमें समझ में नहीं आती है। और ये प्रॉब्लम बड़े बड़े एथलीट्स के साथ भी है, उसेन बोल्ट के साथ भी यही होता है, ठीक है। तो प्रतिकूलता के लिए हमेशा रेडी रहो, आपको डिस्कंफर्ट फील होने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज, रनिंग फॉर्म। स्पीड रनिंग के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो है रनिंग फॉर्म। रनिंग फॉर्म का मतलब क्या है, पहले पॉइंट से समझो। हाथों की पोजीशन, हाथों की पोजीशन इस तरीके की होनी चाहिए। अब ये देखो, ये तुम हो, ठीक है, ये तुम हो। अब जो भी देख लेना, पोलियो वाला है कोई, कुछ भी है, ठीक है। अब देखो, तुम्हारे ये हाथ है, ठीक है। अब यार कोई मेरे पास है नहीं इसलिए मैं इसे बता नहीं पा रहा। ये हाथ है, अब इनको पोजीशन क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपका हाथ रनिंग करेगा तो आपका हाथ ये ऊपर नहीं आना चाहिए। आपका हाथ हमेशा आपके हिप को टच करके ही निकलना चाहिए। क्या होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट बहुत जरूरी है। जब भी आप रनिंग करोगे तो आपका हाथ आपके हिप को थोड़ा सा टच करके ही निकलना चाहिए। ये मतलब ये नहीं कि सटा दो, नहीं, थोड़ा सा टच करके ही निकलना चाहिए। वो होती है आपकी स्पीड रनिंग के लिए बेस्ट फॉर्म, ठीक है। रनिंग फॉर्म में ही दूसरा हम समझते हैं, हाथ ऊपर उठाने वाला। अब देखो, कुछ लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है कि जब वो रनिंग करते हैं तो ये हाथ बहुत ज्यादा ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा ये आगे की तरफ ले जाएंगे, या मतलब पोजीशन बिगाड़ते रहते हैं। जैसे कि मान लो आप ये रनिंग कर रहे हो, हाथों की पोजीशन अपवर्ड मतलब सॉरी इनर हो जाती है, मतलब कभी चेस्ट को क्रॉस कर रहे हो, कभी कुछ। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, जब आप ये चीज़ें पोजीशन पे आते हो तो आपकी जो मसल टिश्यूज हैं, मसल्स हैं, ये सब टाइट हो जाती हैं। और जब मसल टाइट हो जाएगी तो आपको अपने आप थकावट धीरे धीरे महसूस होने लगेगी और आप स्पीड रनिंग नहीं कर पाओगे। तो हमेशा ध्यान रखो, क्रॉस कभी भी नहीं करना होता है, हमें फ्रंट से ही लीड करना होता है, मतलब फ्रंट से ही हाथों को चलाना होता है। तो दूसरा रनिंग फॉर्म में ये था। तीसरा हो जाएगा, ये हम आपको सारी चीजें अभी ऐसे बता रहे, सारी चीजें ग्राउंड में समझाएंगे, उसकी टेंशन मत लेना। उछलना। कुछ लोग ये प्रॉब्लम होती है कि हर एक जंप के बाद, मतलब स्पीड रनिंग जब करते हैं, हर एक स्ट्राइड पे जंप करना होता है। मतलब कि एक स्टेप रखा उसके बाद दूसरा स्टेप जंप करके, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको स्ट्राइड अपनी बढ़ानी है लेकिन अपने आप को बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठाना है, ठीक है। तो क्या करना है, आपको जंप नहीं मारना है, क्योंकि जितनी जल्दी ज्यादा आप जंप मारोगे उतना ज्यादा आपका मसल फटीग होगा लेग का, और आप बहुत जल्दी थकोगे। तो ये बहुत मेजर रीजन है आपकी स्पीड रनिंग ना होने के, ठीक है। अब तो ये हो गया हमारा 2 पॉइंट, एक हो गया रनिंग फॉर्म, एक हो गया प्रतिकूलता। और अब चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। वीडियो बहुत बेहतरीन है, बस पूरा लास्ट तक देखते रहना, आपको सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और ये अभी हम सिर्फ इस पे समझा रहे हैं, सब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, एक एक चीज, किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरा है, अगर स्पीड रनिंग करनी है, कदम गिनना, स्टेप काउंट। बहुत मैंने ये शेड्यूल फॉलो किया है किसी बहुत बड़े एथलीट का। कल मैंने रात में कम से कम 2-3 घंटे सर्च किया इनको, और उनका ट्रेनिंग प्लान जो भी था वो सारी चीज़ें आपके लिए लाऊंगा, और वो इंटरनेशनल एथलीट्स हैं, ठीक है। कदम गिनना, स्टेप काउंट का मतलब क्या है, देखो, जो आपकी 5 किलोमीटर रनिंग जब आप दौड़ते हो, जो आपकी पेस होती है उस पेस का इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है। 5 किलोमीटर की जो रनिंग होती है उस पेस का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या करना है आपको ये समझो। पहले आपको 30 सेकेंड आपको, जो आपका राइट फुट है, जो आपका दाहिना पैर है, उसके काउंट करने हैं स्टेप, ठीक है। दाहिने पैर के स्टेप काउंट करने हैं 30 सेकेंड, ठीक। उसके बाद अगले 30 सेकेंड आपको नॉर्मल हो जाना है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल रनिंग करनी है।
अगले 30 सेकंड नॉर्मल रनिंग करनी है, और ये जो पेस होगी ये होगी आपकी 5 किलोमीटर में जो आप पेस रखते हो, ठीक है। अगले 30 सेकंड में आप नॉर्मल हो जाओगे, उसके अगले 30 सेकंड में जितने यहाँ पे स्टेप आपने काउंट किए थे उससे आपको स्टेप यहाँ पे इंक्रीज कर देना है, उससे यहाँ पे क्या करना है, स्टेप थोड़े से इंक्रीज कर देना है। और फिर उसके बाद 30 सेकंड नॉर्मल, फिर क्या हो जाएगा 30 सेकंड नॉर्मल। अब क्या करना है, इस सारे प्रोसीजर को आपको 5 बार फॉलो करना है। ये जितना भी प्रोसीजर है इसको आपको 5 बार फॉलो करना है, फिर देखते जाओ रनिंग में क्या स्पीड आएगी। 30 सेकंड राइट फुट से आपको गिनने कितने स्टेप आप कर रहे हो, उसके बाद 30 सेकंड आपको नॉर्मल वॉक करना है, उसके बाद 30 सेकंड जो आपने राइट फुट गिने थे उसको कुछ ना कुछ इंक्रीज कर देना है, 4 स्टेप 5 स्टेप 10 जितना भी कर पाओ, और फिर नॉर्मल, फिर स्पीड, फिर नॉर्मल, इस तरीके से आपको 5 बार ये रिपीट करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा, जो कि है कदम गिनना। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करते जाना भाई, ठीक है। अगला चौथा, टेम्पो रन्स। देखो टेम्पो रन्स में हमने क्या शेड्यूल बनाया है वो देख लो आप। 5 से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट का इजी रन। देखो सबके यार वर्कआउट प्लान अलग अलग हो सकते हैं, तो फॉलो अगर किसी का करना तो उसी का करना, अपने आप को बहुत ज़्यादा फंसा मत लेना इन सब चीज़ों में, ठीक है। 5 से 10 मिनट का इजी रन, 15 से 20 मिनट का स्पीड रनिंग, 15 से 20 मिनट का स्पीड रनिंग, ठीक है। स्पीड रनिंग बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। स्पीड रनिंग का मतलब यहाँ पे समझ लो किस चीज़ से है, इतनी हो कि आपको सांस लेने में दिक्कत ना हो, ठीक है, सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। यार सही बताऊँ, जब ये वर्कआउट प्लान में बना रहा था, 15 टिप्स ही बना रहा था ना, तो मुझे बहुत मज़ा आया इस वीडियो को बनाने में। बाकी आप लोगों के लिए इतना बेनिफिट है देगा जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे। सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत भी ना हो, लेकिन आप किसी से बातचीत भी ना कर सको, इतनी स्पीड होनी चाहिए कि आप बातचीत करने में कंफर्टेबल भी ना रहो और सांस लेने में दिक्कत भी ना हो। वो स्पीड आपकी होनी चाहिए 15 से 20 मिनट के लिए, ठीक है। कहाँ गया, उसके बाद बस इतना ही है। तो टेम्पो रन्स में आपको यही करना है। 5 से 10 मिनट का इजी रन हो गया आपका, 15 से 20 मिनट आपकी स्पीड रनिंग हो गई, सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत ना हो लेकिन बातचीत भी ना कर सको, और उसके बाद 5 मिनट का आपका कूल डाउन। ये देखो टेम्पो रन्स का भी वर्कआउट सबका अलग अलग हो सकता है, तो ये मेरा पर्सनल है, तो आप ये देख लो, अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हो तो आपको रनिंग में स्पीड मिलेगी। तो ये था हमारा चौथा पॉइंट जो कि था टेम्पो रन, ठीक है। पांचवा, आपकी रनिंग से रिलेटेड सारे इशू सॉल्व कर दूंगा, बस आपका साथ चाहिए मैं थोड़ा, स्पीड वर्क। और हाँ, टेंशन ये बिल्कुल भी मत लेना कि ये कब करना है कब नहीं, सब हम बताएंगे, किस दिन कौन सा वर्कआउट करना है, ये भी हम सब प्लान आपके लिए बना के रखे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। स्पीड वर्क में क्या करना है, हमें 3 वर्क करेंगे हम। 800 मीटर का, 1 माइल 1.6 किलोमीटर, अगला है 6 मिनट का, ठीक है। पहले लिख देता हूं फिर आपको समझाता हूं सही से। 5 से 8 मिनट आपका वार्म अप चलेगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, सॉरी यार क्या करें, लेकिन पूरी हमें डिटेल में जानकारी देनी थी। 800 मीटर आपकी स्पीड रहेगी 5K वाली, मतलब 5 किलोमीटर वाली, ठीक है, और 5 किलोमीटर वाली पेस रहेगी। उसके बाद 1 मिनट का आपका रेस्ट रहेगा, ठीक है। पहला हमारा स्पीड वर्क होगा 800 मीटर का, जिसमें कि 800 मीटर हम स्पीड रखेंगे 5 किलोमीटर वाली, उसके बाद 1 मिनट का रेस्ट रखेंगे, और ये हम रिपीट करेंगे 4 बार। अब आते हैं हम 1600 मीटर वाले में। 1600 मीटर में भी यही रहेगा यार कि 1600 मीटर आपकी पेस वही 5 किलोमीटर वाली, उसके बाद 2 मिनट का रेस्ट, रिपीट करना है 3 बार। ये हो गया आपका 1600 मीटर का स्पीड वर्क। 6 मिनट का स्पीड वर्क क्या होगा, 6 मिनट आपको दौड़ना है 5 किलोमीटर पेस से, 1 मिनट का आपको रेस्ट लेना है हर सेट के बीच में, और 5 मिनट का कूल डाउन। इसके आपको 3 सेट मारने हैं।
इसको क्या करने हैं, 3 सेट करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्पीड वर्क, जिसमें कि 800 मीटर रखेंगे हम 1 माइल और 6 मिनट। वीडियो को बार बार बोल रहा हूँ, डाउनलोड कर लेना और अपने अकॉर्डिंग अगर प्लान बना सकते हो तो भी ठीक है, नहीं तो हम तो प्लान आपको देंगे ही बना के, ठीक है। और वीडियो लंबा होने के लिए सॉरी यार, क्योंकि हम इसको छोटा बना नहीं सकते थे। अब आते हैं छठवां, फार्टलेग प्रैक्टिस। छठवां है हमारा फार्टलेग प्रैक्टिस। और जो भी भाई मेरे ये 2 एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज से स्पीड बढ़ा रहे हैं, सब भ्रम है, कुछ भी नहीं होना है। आप ऐसे लगे रहोगे, ज़्यादा कुछ असर उससे पड़ता है नहीं। आपको प्रॉपर ट्रेनिंग प्लान अपने लिए शेड्यूल करना पड़ेगा। फार्टलेग प्रैक्टिस क्या होती है, ये होती है यार हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए, ये होती है हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को एक्टिव करने के लिए, ठीक है। तो फार्टलेग ट्रेनिंग होती है जब हमारे पास डिस्टेंस नहीं होती यार, ठीक है, जब हमारे पास डिस्टेंस नहीं होती है, ये उसके लिए होती है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ये कर सकते हैं 100 से 200 मीटर की लेंथ चुन सकते हैं अपनी। मान लो आपके पास ग्राउंड है, आपके पास ट्रैक है, तो आपने एक अपना स्पॉट यहाँ पे बनाया, एक स्पॉट यहाँ पे बनाया, आप स्पीड में यहाँ से जाओगे और स्पीड में यहाँ से आओगे, ठीक है। अब मान लो हमारे पास ग्राउंड नहीं है, हम छत पे भी हैं, तो आप छत का एक कोना यहाँ से ले लो, दूसरा कोना यहाँ से, इतने में भी आप अपना स्पीड वर्क, अपना फार्टलेग प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अगर अपनी गली मोहल्ले में हो तो आप 2 घर चूज कर सकते हो या 2 खंबे बिजली के, आप नाप लो, मतलब नाप क्या लो, आइडिया हो जाता है इतना तो। और वहां से हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है बार बार, ठीक है। तो ये सेट ये हो गया, इसको कहते हैं फार्टलेग प्रैक्टिस, और इसको रिपीट करना है 5 से 6 बार, 5 से 6 बार रिपीट करना है। और यकीन मानो ये बहुत बेनिफिशियल होती है स्पीड रनिंग के लिए, बहुत ही फायदेमंद है ये फार्टलेग प्रैक्टिस आपकी स्पीड रन के लिए। तो 7वां पॉइंट है हमारा यार हिल ट्रेनिंग, ठीक है। हिल ट्रेनिंग क्या होती है वो समझो आप। हिल ट्रेनिंग आपको हफ्ते में सिर्फ 1 बार करनी, वैसे तो मैं प्लान जो दूंगा उसमें सब कुछ बताऊंगा। हिल ट्रेनिंग करने का सही तरीका क्या है, ये आपका मैदान है और यहाँ से आपका हिल मतलब पहाड़ी एरिया शुरू होता है। तो आपको कभी भी ये पहाड़ी नहीं चुननी है कि जो बिल्कुल स्ट्रेट हो, आपका थोड़ा सा बेंड होनी चाहिए, तो वो पहाड़ी आपको चुननी है, ठीक है। और इसमें 200 मीटर की लेंथ होनी चाहिए आने जाने की और उतना ही वापस। तो जब आप जा रहे होगे तब स्पीड में जाओगे, ठीक है, जब जा रहे होगे तो स्पीड में जाओगे और जब आओगे तो रिलैक्स हो के आओगे, ठीक है। और इसके आपको 5 से 6 सेट रिपीट करने हैं बस। देखो प्रॉपर ट्रेनिंग जरूरी है, लेकिन कितनी जरूरी है वो भी पता होना चाहिए आपको। तो 5 से 6 सेट आपको सिर्फ लगाने हैं इसके। और एक चीज और समझो कि ये जो 200 मीटर की स्पीड रखनी है, ये रखनी है इंड्योरेंस के लिए, ठीक है। ये किसके लिए होती है, इंड्योरेंस के लिए। तो ये हो गया आपका 7वां पॉइंट। 8वें पॉइंट की अगर बात करें तो ईटिंग हैबिट आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी। देखो सीधी बात है यार, अगर रनिंग करनी है तो सारे एस्पेक्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ईटिंग हैबिट का मतलब ये है कि आपको कार्ब्स, प्रोटीन, फैट सब पे ध्यान देना पड़ेगा। और उसका मतलब क्या है, जब मैं और किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं है इसमें चने, गुड़ और आपका दूध, केला, जो चीज़ें हैं उन्हीं से होगा सब। बस आपको एक बता रहे हैं कि आपको जानकारी होनी चाहिए। 50%, 35% और फैट्स होने चाहिए 15%। ये रेशियो आपका होगा तो आप स्पीड रनिंग आराम से कर पाओगे। और ये रेशियो कैसे बनेगा वो हम आपको बताएंगे। 9वां पॉइंट अगर बात करें तो 9वां है रेगुलर स्ट्रेच। रेगुलर स्ट्रेच, देखो होता क्या है, जब तुम लोग रनिंग करते हो तो मसल्स हो जाती हैं सोर, टाइट, मसल हो जाती हैं टाइट, और उनको अगर रिलैक्स नहीं किया गया तो अगली रनिंग में आपको बहुत जल्दी दर्द शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज, फ्लेक्सिबल जॉइंट्स के लिए स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है कि क्योंकि जब भी आप रनिंग करोगे तो आपके जॉइंट सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे। तो 5 से 6 मिनट की डेली स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। 5 से 6 मिनट की आपको डेली स्ट्रेचिंग करनी ही पड़ेगी अगर आपको स्पीड रनिंग करनी है तो। और स्ट्रेचिंग का क्या शेड्यूल होगा वो भी हम आपको अगले वीडियो में कवर कर देंगे, ठीक है। इस वीडियो में यार सिर्फ ओवरऑल व्यू दे रहा हूं बस, ठीक है। 10वां है कोर, मतलब कि पेट, कोर टाइट, पेट मजबूत रखना। अब पेट मजबूत क्यों रखना है वो समझो। अगर जब तक आपका लीन कोर नहीं होगा, लीन कोर का मतलब होता है पेट बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए, पेट एकदम लीन फिगर में होना चाहिए। और दूसरी चीज, अगर टाइट नहीं होगा, अब इससे हमारी रनिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो समझो। जब हमारा कोर लूज होता है, मतलब कि हमारे पेट मजबूत नहीं होता है, तो हमारा स्टेबिलिटी नहीं बनती जब हम स्पीड रनिंग करते हैं, क्योंकि ये इफेक्ट डालता है हमारा हिप पोजीशनिंग पे, ठीक है। यहां से जो ये चीजें है, ये चीज बेंड होती है और फिर हमें बहुत जल्दी पेन स्टार्ट हो जाता है, हमारी स्पीड रनिंग कभी नहीं हो पाती है। तो ये ध्यान रखना कि कोर टाइट होना बहुत जरूरी है स्पीड रनिंग के लिए, ठीक है।
अगला चीज 11वां स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्यों जरूरी है वो समझो। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इतनी गलत तरीके से आजकल हमारे यहाँ होती है कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मानता हूं सिलेक्शन करवा रहे हैं लोग, बहुत करवा रहे हैं, लेकिन सबका नहीं हो रहा है। सबकी वैकेंसी भी नहीं आती, ये भी बात सही है, लेकिन कम से कम सबकी रेस टाइम पे निकलनी तो चाहिए। ठीक है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्यों जरूरी है वो समझो। आपकी मसल्स को बिल्ड करने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। और मसल्स बिल्ड होना रनिंग के लिए क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है ताकि आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन आप उस समय दे पाओ जब आप मसल बिल्ड कर चुके हो। और उसके बाद आपकी जब पूरी मसल्स बिल्ड होंगी तो आपकी स्पीड कोई नहीं रोक पाएगा। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती क्या है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है यार आपके स्क्वाट्स, उठक बैठक, जो आप फ्री वेट लगाते हो, इसमें किसी वेट का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। आपके पुशअप्स, ठीक है, ये हो गया आपका चिनअप, जो आप बीम चूमते हो, यही सारी चीजें आपकी होती हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में। तो ये हो गया हमारा 11वां पॉइंट जो कि है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। 12वां है रेजिस्टेंस का उपयोग। रेजिस्टेंस का उपयोग मतलब क्या हो गया? पैराशूट बांध के आप जो दौड़ते हो, ठीक है, उसके बाद आपको जो बैंड वाला एक्सरसाइज करते हो, टायर बांध के करते हो, ये सारी चीजें हो जाती हैं हमारी रेजिस्टेंट ट्रेनिंग। ठीक है, रेजिस्टेंट ट्रेनिंग में ये तीनों चीजें आ जाती हैं और तीनों में से आप कोई भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन वीक में एक बार। इससे ज्यादा करने की जरूरत होती नहीं है, पता नहीं तुम लोग क्यों फिर लगे रहते हो। ठीक है, 13वां है हमारा एबीसी ड्रिल। 13वां है हमारा एबीसी ड्रिल। एबीसी ड्रिल देखो, एबीसी ड्रिल स्पीड में तो मेंटेन करने के लिए सही है भी, लेकिन इसका मेन मुद्दा क्या होता है? एबीसी ड्रिल हम लोग क्यों करते हैं? एबीसी ड्रिल यार इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो पोजीशनिंग है, जो हमारी पैर की लैंडिंग है, ठीक है, पैर की जो लैंडिंग है वो सटीक हो जाए, पैर की लैंडिंग सटीक हो जाए, ठीक है, और माइंड का, दिमाग का पैरों से कनेक्शन बढ़ जाए। हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी कोई भी ट्रेनिंग करोगे तो उस पार्ट का, अब आप रनिंग कर रहे हो, आपके पैर काम आ रहे हैं, उस समय आपके दिमाग से, आपका पैरों से कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, तभी आप रिदम बना पाओगे। तो एबीसी ड्रिल इसीलिए की जाती है कि आपकी लेग की पोजीशनिंग सही हो, पैर की लैंडिंग जो है वो आपकी सही हो, और उसके बाद माइंड और लेग्स का कनेक्शन बढ़िया बन जाए। ठीक है, तो ये था 13वां पॉइंट। 14 पॉइंट है हमारा यार क्रॉस ट्रेन। कभी कभी रनिंग से ब्रेक भी लेना पड़ेगा आपको। रनिंग से ब्रेक लेने का मतलब यार ये है कि छुट्टी पे चले जाना। इसका मतलब ये नहीं कि आप छुट्टी पे चले गए, ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमें रनिंग के अलावा जो दूसरी एक्टिविटी है उन पे फोकस करना है 1-2 दिन के लिए। ठीक है, हाँ, रनिंग के अलावा क्या मतलब है कि आपको रनिंग से ब्रेक लेके आपको क्या करना है? फुटबॉल, क्रिकेट, साइकिलिंग, जो भी स्पोर्ट आपको अच्छे लगते हैं वो स्पोर्ट जरूर खेलो। क्यों? इससे आपके पैरों का बहुत बढ़िया मूवमेंट हो जाता है, आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, और रनिंग से हट के कुछ अब जब आप स्पोर्ट करते हो तो आप फिर से एक बार एनर्जेटिक हो जाते हो। ये एक दिमाग के लिए भी बहुत जरूरी है कि आपको दूसरा स्पोर्ट एक ना एक करना पड़ेगा। आपने देखा होगा जो क्रिकेटर होते हैं वो हमेशा अक्सर फुटबॉल खेलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बॉल को रोकने के लिए भी उस चीज़ की जरूरत पड़ती है, और दूसरी बात ये भी उनका माइंड भी सही से काम करने लगता है फिर। तो ये हो गया 14वां पॉइंट। आखिरी पॉइंट है कि ग्रुप रनिंग जरूर करो अगर आपको स्पीड रनिंग करनी है तो। ग्रुप रनिंग का मतलब सिर्फ ग्रुप रनिंग जरूर करो। ग्रुप रनिंग का मतलब यही नहीं कि साथ में आपका मन लगा रहेगा, नहीं। एक तो पहली चीज ये हो जाएगी कि आपको कंपटीशन अच्छा मिल जाएगा, और हमेशा अपने हायर लोगों के साथ कंपटीशन करना, ठीक है, तो आपको क्या होगा? ग्रुप रनिंग में आपको कंपटीशन अच्छा मिल जाएगा। दूसरी चीज आपके साथ ये हो जाएगी कि आपको उनकी भी ट्रिक्स पता चलेंगी। शायद कुछ ऐसा हो जो तुमसे छूट रहा हो और वो लोग आपको बता सकें। तो ये था पूरे 15 पॉइंट्स, ये था एक वीडियो। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको इन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, हफ्ते भर का आपका क्या प्लान होना चाहिए। तो यार आशा ही कर सकता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मेहनत तो हमने जी तोड़ लगा दी है इसमें। और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और स्टेमिना बूस्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो होगा आपका कि आपको हफ्ते भर का आपका 7 डेज का वर्कआउट क्या होना चाहिए। 7 डेज वर्कआउट हम आपको रनिंग के बारे में नहीं बताएंगे, सिर्फ हम आपको बताएंगे इसमें वर्कआउट के बारे में। तो इसी के साथ लगे रहो, तैयारी जारी रखो, क्योंकि भर्तियां नहीं रुकेंगी, और किसी कंपटीशन के लिए हो तो उसके लिए भी लगे रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम डेड मैन। जय हिंद।